हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो सबसे पहला काम हमें ये पता होना चाहिए कि लेक्चर 1 में हमने क्या स्टडी किया है। तो लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से। बिल्कुल, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में हमने देखा कि वहाँ पे मुख्य बातें क्या ध्यान देना होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में है तो इसका मतलब जितने भी डिग्री होने चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं, सबके डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा था कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मतलब एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो आप बोल ले, दोनों एक ही बात है। फिर उसके बाद जो पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड चीजें हैं, तो पॉलिनोमियल से जो एसोसिएटेड है दैट इज दो थ्योरम है। एक है रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो हमने पहले क्या स्टडी किया था, रिमाइंडर थ्योरम। फिर उसके बाद क्या स्टडी किया था, दैट इज फैक्टर थ्योरम। और हमने ये चीज देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम भी निकल के आता है। तो एक बार मैं फिर से जस्ट रिकॉल कर देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल px को किसी भी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, लेट सपोज एट qx, और इसका कुछ mx आ रहा है, कोसेंट आ रहा है, किसी को भी कोसेंट, किसी को भी आप बना सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समथिंग विल बी रिमाइंडर आर एक्स। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो रिमाइंडर आर एक्स है और यहाँ पे जिससे डिवाइड करे, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इससे कम होगा, है कि नहीं। तो ये चीज है डिवीजन का एल्गोरिथम, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे, इफ px is divided by क्या था, is divided by x minus of alpha, is px is divided by x minus of alpha, x minus alpha से अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, if px is divided by x minus of alpha, तो देन रिमाइंडर जो होगा, देन रिमाइंडर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r इक्वल टू p ऑफ अल्फा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये रिमाइंडर का वैल्यू p ऑफ अल्फा निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिनोमियल होना चाहिए दैट मस्ट बी ए लीनियर। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा था फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या था, फैक्टर थ्योरम ये था, दिस इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में इफ एट x इक्वल टू अल्फा, इफ एट x इक्वल टू अल्फा p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो देन क्या, x माइनस ऑफ अल्फा इज फैक्टर ऑफ px। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। इज दैट क्लियर? और इसके ऊपर फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, सिंपल क्वेश्चन किया था। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम समझने वाले हैं इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स। जैसे अगर हम बात करें तो हमें कई जगह दिखाई देगा लिखा हुआ एक जगह इक्वेशन और ए आइडेंटिटी। तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, क्या अंतर क्या होता है। तो डिफरेंस इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, तो इधर मैं लिखता हूँ इक्वेशन, ठीक है, और फिर हम इधर चर्चा करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। इक्वेशन एंड दिस इज आइडेंटिटी। इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है और आइडेंटिटी क्या है, दोनों सेम चीज है या अलग अलग? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई एक्सप्रेशन अगर लिखा है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी काइंड ऑफ थिंग इज देयर, अगर किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो सेटिस्फाई होता है तो दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन, है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि ये लिखा है, दिस इज सिंपल एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 2, जैसे ये पॉलिनोमियल px है, तो एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा इसका वैल्यू, p ऑफ 2 अगर निकालेंगे तो 4 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 6 क्या हो गया, 0 हो गया। p ऑफ 3 एट x इक्वल टू 3 अगर निकालेंगे, एट x इक्वल टू 3 निकालेंगे तो p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, हो जाए 9 माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 6, तो दिस विल बी व्हाट, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 3, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इस दो वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, बाकी इसके अलावा कोई और वैल्यू पे 0 नहीं होगा।
तो ये सिर्फ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई का होने का मतलब ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। बट अगर आइडेंटिटी बात करें तो आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता। आइडेंटिटी मतलब ये LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, है कि नहीं। जो भी वेरिएबल्स हमें दिखाई देंगे सारे वेरिएबल्स के ऑल द परमिसिबल वैल्यू के लिए वो क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि आइडेंटिटी क्या होता है, फिर कैसा दिखता है, जैसे लो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस ऑफ 0 इक्वल टू 0। सर ये कौन सी बात हुई, तो मजाक वाली बात हो गई कि ये तो इधर भी 0 ही इधर 0, तो सर आप कुछ भी रखोगे एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई होगा। हाँ, ये भी एक आइडेंटिटी ही है अपने आप में, है कि नहीं। सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल ये दिया है। दूसरा ये है कि जैसे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1, तो क्या ये थीटा का वैल्यू 1 डिग्री रखेंगे तो भी तो 1 आएगा, कुछ भी रख लो। तो दिस इज आइडेंटिटी इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इज दैट क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू 1, मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। थीटा के जितने भी रियल वैल्यू होंगे तो सारे थीटा के रियल वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है, अंतर यही है कि इक्वेशन रिमेन सेटिस्फाइड फॉर इट्स जीरोज, है कि नहीं, पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखता हो कि इक्वेशन रिमेन्स satisfied for particular values of x, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, रिमेन सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड रहता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो अगर एक पोलिनोमियल के बारे में अगर डिस्कस करें तो व्हेन द पोलिनोमियल बिकम्स आइडेंटिटी, तो हम वो चीज देखते हैं कि व्हेन पोलिनोमियल बिकम्स आइडेंटिटी, कंडीशन फॉर ए पोलिनोमियल टू बिकम आइडेंटिटी, हम ये देखने वाले हैं। कंडीशन फॉर ए पोलिनोमियल, कंडीशन for a polynomial to become identity, कंडीशन फॉर ए पोलिनोमियल टू बिकम आइडेंटिटी, एक पोलिनोमियल आइडेंटिटी में कब कन्वर्ट हो जाएगा हम ये देखने वाले हैं। तो जब पोलिनोमियल के रूट्स उसके डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पोलिनोमियल नहीं आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर। ऐसा क्यों होता है हम वो चीज़ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कंडीशन ये होता है, इस चीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं। स्टेटमेंट पहले हम लिख देते हैं, इफ, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जितने पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। इफ द पोलिनोमियल हैज, इफ ए पोलिनोमियल have n degree, then it has exactly n roots, ठीक है, n roots होंगे, मे बी रियल और इमेजिनरी, मे बी रियल और इमेजिनरी। ये बात की बात है कि रूट्स का नेचर क्या हुआ, लेकिन इतने रूट्स होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। अब दूसरा बात, इफ द पोलिनोमियल
has more number of roots than its degree, then it becomes an identity. If the polynomial has more number of roots than its degree, then it becomes an identity. वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें कि एक लीनियर पोलिनोमियल है, एज फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस ऑफ b इक्वल टू 0, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब इसका डिग्री 1 है तो बोल देते हैं इसके दो रूट है। लेट इट हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, सच दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, दोनों अनइक्वल है तो मान लेते। तो हमें ये प्रूव करना है देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0, ये मस्ट है। ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, प्रूफ भी एकदम सिंपल है। कैसे होगा ये, क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाई इट इज हैपनिंग, हमें ये समझने की आवश्यकता है। देखो बच्चों, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो दिस मस्ट बी ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। बीटा भी अगर रूट है तो इसका ए बीटा प्लस ऑफ बी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड है। दोनों को अगर माइनस कर ले, फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर कर ले तो हमें ये क्या दिखाई देगा, दिस इज ए टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 0। अब हम ये चीज जानते हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज, तो इसका अर्थ ये तो 0 हो नहीं पाएगा, तो मजबूरन में क्या हो पाएगा, ए इक्वल टू 0 एज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। इज दैट क्लियर? तो अगर अल्फा का ए का वैल्यू अगर 0 है, यहाँ अगर रख देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि बी भी 0 आ रहा है निकल के, तो इसका मतलब दोनों ही कॉन्स्टेंट्स ए और बी दोनों ही 0 आ गया, है कि नहीं? ये हमेशा होगा, चाहे डिग्री 2 का पोलिनोमियल भी अगर ले लें और हम अगर ये बात करें कि इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो अभी हम प्रूव करके बताएंगे। क्वेश्चन है ये, एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए क्वेश्चन के रूप में ही करते हैं, आप लोग ट्राई करके देखना कि इफ ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा सच दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, तीनों अनइक्वल है, देन प्रूव दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। और यही दिस इज आल्सो द कंडीशन फॉर ए क्वाड्रेटिक टू बिकम ए आइडेंटिटी। इसको रिजल्ट को याद भी रखना है, ऑल्सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, also remember this result। इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है, ठीक है, also remember this result। अब इस रिजल्ट को याद रखना है कि नहीं? अब यही चीज समझते हैं हम पहले कैसे हो रहा है। चलो आप अटेम्प्ट करके देखो एंड दिस इज ए क्वेश्चन के फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने जा रहे हैं। तो आप प्रूव करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं आपसे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो अभी हमने अप्लाई किया था प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, वही अप्लाई करना है बच्चों इसमें भी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन अगर देखें तो सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा के लिए अगर सेटिस्फाई होगा तो दिस विल बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बी अल्फा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। एंड बीटा के लिए अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ बी बीटा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, सही है। एंड गामा भी इसका अगर रूट है तो ए गामा स्क्वायर प्लस ऑफ बी गामा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब अगर बच्चों ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरा मान लेते हैं एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर करते हैं तो क्या आएगा निकल के, इस दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस ए टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ बी टाइम्स ऑफ
अल्फा माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी हो जाएगा। सही है, तो यहां से अगर देखें तो क्या आएगा निकल के, अल्फा माइनस ऑफ बीटा कॉमन आ जाएगा और ये हमें क्या दिखाई देगा, a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ b दिस इज इक्वल टू 0। अब सोचने की बात ये है कि ये तो 0 हो नहीं पाएगा, इसका तो ये 0 होना पड़ेगा, तो ये चीज हो जाएगा a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ b इक्वल टू 0। सही है, इसको हम थर्ड इक्वेशन बना देते हैं। अब सिमिलरली अगर सेकंड और थर्ड को माइनस करेंगे, थर्ड नहीं इसको फोर्थ इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अगर हम सेकंड और थर्ड को माइनस कर ले इन द सिमिलर फैशन, सेकंड माइनस ऑफ थर्ड, तो सब कुछ सेम ही तो रहेगा, बस यहाँ बीटा और गामा आ जाएगा। तो सेकंड माइनस थर्ड करने से आ जाएगा a टाइम्स ऑफ दिस इज बीटा प्लस ऑफ गामा प्लस ऑफ b इक्वल टू 0। दिस इज लेट्स सपोज इट फिफ्थ इक्वेशन। नाउ फोर्थ माइनस फिफ्थ अगर माइनस कर दे दोनों को, तो फोर्थ माइनस फिफ्थ अगर करते हैं तो क्या आएगा निकल के, यहाँ देखते हैं, दिस इज फोर्थ इक्वेशन माइनस ऑफ फिफ्थ इक्वेशन। तो देखते हैं दोनों का डिफरेंस, लेकिन बीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a टाइम्स दिस इज अल्फा माइनस ऑफ गामा, b से b कैंसिल होके 0 आ गया। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? नहीं है। अब यहां से हमें दिख रहा है कि अल्फा इज सिमिलरली नॉट इक्वल टू गामा, तो इसका मतलब a का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तो a इक्वल टू 0 आ गया। अब a इक्वल टू 0 जो आ गया है, यहाँ पे रख दे उठा के कि चाहे किसी में भी रख ले, इसमें रख ले, तो हमें ये दिखाई दे रहा है b इक्वल टू 0 भी आ गया। अब a b दोनों 0 आ गया, अब इसमें रख ले तो उठा के, तो यहाँ से क्या होगा, c का वैल्यू भी 0 आ जाएगा निकल के। सही बात है कि नहीं? अगर हम a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 इसमें रख दे तो c भी 0 आ गया। तो इसका मतलब दो से अधिक रूट होने के लिए ये इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कभी भी पॉलिनोमियल का डिग्री से अधिक रूट हो जाए या इनफाइनाइट रूट्स हो जाए, या ऐसे स्टेटमेंट लिखा हो कि पॉलिनोमियल इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स देन इट्स डिग्री, जितना डिग्री, जैसे 3 डिग्री है तो 4 वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाइड है तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। क्वाड्रेटिक है और 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब दैट बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो ये हमने देखा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होता है कि नहीं, और आइडेंटिटी होने के लिए किसी पॉलिनोमियल के ऊपर कंडीशन क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, एज फॉर एग्जाम्पल इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस दिस इज if lambda square minus of 2 lambda x square plus of this is what, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, lambda square minus of 5 lambda plus of 6x plus of this is lambda square minus of 4 equal to 0 is satisfied for more than two values of x, then find lambda का रियल वैल्यू क्या हो, लैम्डा निकालना है। चलिए भाई डू इट, आप कर सकते हैं। तो वही है, लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है। तो पहले लैंग्वेज को अगर हम ढंग से रीड कर दें तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए आप कोशिश करिए इसको और फिर करके बताइए क्या होगा लैम्डा, है कि नहीं? खुद से अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आंसर आता है, तब हमारे अंदर एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज ए डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो बच्चों इसका मतलब पहले बात ये है कि मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड है। तो 2 से अधिक वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है? तो आइडेंटिटी, गिवन इक्वेशन इज आइडेंटिटी, चाहे ऐसे लिखो तो ज्यादा सही है, गिवन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। ठीक है? तो आइडेंटिटी होने के लिए कंडीशन क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। इसका अगर फैक्टर बना ले लैम्डा माइनस 2, दिस इज लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू है 2 आएगा एंड लैम्डा इक्वल टू 3 आएगा। सही है। एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट टर्म मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 2 और माइनस 2 आ गया। तो एंड लगा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब हमें लैम्डा का कितना वैल्यू मिला, 0, 2, यहाँ से 3, 2 माइनस 2, बहुत सारा वैल्यू होगा क्या? नहीं, वो वैल्यू होगा जो तीनों को एक साथ 0 बनाए। मतलब हमें वो वैल्यू चूज करना है जो तीनों को ही एक साथ 0 बनाए। मतलब दिस कंडीशन ऑल्सो रिमेन सेटिस्फाइड, दिस ऑल्सो रिमेन सेटिस्फाइड एंड दिस ऑल्सो रिमेन सेटिस्फाइड। दैट्स व्हाई व्हिच वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, कॉमन वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस एंड दिस, तीनों में कॉमन है तभी आंसर होगा। अगर कॉमन नहीं होता, तीनों को एक साथ 0 बनाने वाला अगर कोई वैल्यू नहीं मिलता, तो इसका मतलब आंसर इसका नल सेट हो जाता है। तो इसलिए इंटरसेक्शन अगर लेंगे तीनों का, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, दिस विल बी द वैल्यू। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है क्या? तो इस प्रकार से क्या है, हमने देखा है क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे एज पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि x माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ऑफ बी अपॉन दिस इज c माइनस ऑफ बी प्लस दिस इज x माइनस ऑफ बी एक्स माइनस ऑफ c a माइनस ऑफ b a माइनस ऑफ c प्लस। नाउ नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्या है, दिस इज x माइनस ऑफ c x माइनस ऑफ a and this is b minus of c into b minus of a equal to 1। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें ये दिया हुआ है कि where it is given that a is not equal to b is not equal to c, ये बोला जा रहा है a is not equal to b and b is not equal to c। अब हमें ये शो करना है कि so that the above equation so that the above equation is an identity, so that the above equation is an identity, वो एक आइडेंटिटी है। so that the above equation is an identity। is that clear? चलिए बच्चों, इसको आप करने की कोशिश करिए, करके देखिए कैसा है, नहीं है, किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ट्राई करिए, ट्राई टिल यू सक्सीड। ट्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ तो बच्चों, आपने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। ये चीज सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट फंक्शन मान लेते हैं, जो एलएचएस में एक फंक्शन मान लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ऑफ बी अपॉन में नीचे क्या है, c माइनस ऑफ ए इंटू सी माइनस ऑफ बी प्लस फिर क्या होगा, x माइनस ऑफ बी एक्स माइनस ऑफ सी और फिर क्या है a माइनस ऑफ बी इंटू ए माइनस ऑफ सी फिर प्लस दिस इज x माइनस ऑफ सी एक्स माइनस ऑफ ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, b माइनस ऑफ सी एंड दिस इज b माइनस ऑफ ए। इज दैट क्लियर? अब ये इस तरीके का फंक्शन है fx। अब ये अगर फंक्शन है तो अगर हम इसमें देखें तो ये फंक्शन है क्या, कैसे इसको डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ से अगर f ऑफ ए निकालते हैं, इस फंक्शन का वैल्यू अगर निकालते हैं,
एफ ऑफ ए, ये क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल है, ये दिख रहा है पहले क्वाड्रेटिक है। मैक्सिमम वेरिएबल का डिग्री यहाँ पे देखें तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि 2 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में। तो यहाँ से अगर एफ ऑफ ए का अगर वैल्यू निकाले तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, ये तो 0 में चला जाएगा, a माइनस ए 0, यहाँ से a माइनस बी क्या आएगा, दिस इज a माइनस ऑफ b इंटू a माइनस ऑफ c अपॉन नीचे a माइनस ऑफ b इंटू दिस इज a माइनस ऑफ c, ऊपर नीचे कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। इन द सिमिलर फैशन अगर हम एफ ऑफ बी निकालेंगे तो एफ ऑफ बी ये भी 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, दिस इज b माइनस ऑफ c एंड दिस इज b माइनस ऑफ a अपॉन b माइनस ऑफ c b माइनस ऑफ a, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c माइनस ऑफ a c माइनस ऑफ b अपॉन नीचे दिस इज c माइनस ऑफ a इंटू दिस इज c माइनस ऑफ b, ये इससे कैंसिल हो गए 1 के इक्वल आ जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x के 3 वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मिल रहा है, मतलब फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a वी आर गेटिंग 1, x इक्वल टू b वी आर गेटिंग 1, x इक्वल टू c, मतलब LHS इक्वल टू RHS कितने x के लिए हो रहा है, 3x के लिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके ये जो है LHS इक्वल टू RHS अगर पॉलिनोमियल के डिग्री से ज़्यादा वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1 हैज 3 zeros, तो दिस implies that fx minus of 1 equal to 0 is an identity, ये एक आइडेंटिटी है। तो ठीक है क्या बच्चों, ये समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्या है, जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको हम अप्लाई करना जानते हैं, ठीक बात है क्या। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अभी इसमें बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो पहले क्या है कि जो बेसिक बातें हैं वो हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कि इक्वेशन आइडेंटिटी तो हमने देख लिया, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले थोड़ा सा उसका चर्चाएं करेंगे हम, उसके बारे में बातें होंगी, है कि नहीं। तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्पेशली अब चर्चा होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर लिखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके मैक्सिमम कितने डिग्री है, हाउ मेनी डिग्री आर देयर, 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे इफ इट हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा है। इफ इट हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, अगर 2 रूट्स हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अगर लगाएं, फैक्टर थ्योरम लगा के कई सारी बातें हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है कि नहीं। तो 2 रूट अल्फा एंड बीटा है तो रिलेशन क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहला रिलेशन जो मिल जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बी अल्फा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, एंड झट से दूसरा रिलेशन भी मिल जाएगा, वो क्या, ए बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ बी बीटा प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। सही बात है क्या। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, पहला रिलेशन तो यही हमें मिल जाता है। उसके बाद बाकी अदर रिलेशन भी इसमें होते हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहला चीज फैक्टर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, दिस पोलिनोमियल हैज फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है, हैज फैक्टर्स x माइनस ऑफ अल्फा एंड x माइनस ऑफ बीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू, हम इसका अगर 2 फैक्टर देख रहे हैं x माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा। अब एक चीज ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर, इसमें क्या बुराई है, बुराई है।
एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, ए है, तो दोनों तरफ सेम रहे, इसलिए यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट चिपकाना ना भूलें आप, ये ऑलवेज ध्यान रखें। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं और आप ये गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है क्या बच्चों? तो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात। नाउ वी विल सी द थर्ड थिंग इज दैट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, है कि नहीं? तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन द रूट्स of quadratic and its coefficient. ठीक है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो उसके रूट के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होंगे, है कि नहीं? तो लेट सपोज दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा ही थे। ठीक है, तो अब इसका अगर फैक्टर हमने बनाया था तो दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, एंड दूसरा इक्वेशन दैट इज ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 0, इसके भी रूट अल्फा एंड बीटा ही है, क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंटली दिस, अभी फैक्टर थ्योरम हमने देखा था। तो यहाँ से अगर एक उधर फेंक दे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर इफ फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन हैव द सेम रूट्स, तो इसका मतलब सेम इक्वेशन होना चाहिए, है ना? तो दो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे देखना है कि हमें इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो कभी भी आप दो इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो ऑलवेज कंपेयर द रेशियो ऑफ इट्स कोफिशिएंट, है कि नहीं? तो रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले वाले में और दूसरे वाले में, फिर इसी प्रकार से ऐसे करके इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, a है, यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b है। अब यहाँ पे ये जो है दैट इज कांस्टेंट टर्म कितना है, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से अगर देखें तो ये कांस्टेंट टर्म कितना है, c है, इस प्रकार से। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, ये अल्फा प्लस ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, सही बात है, इसको यूज किया हमने। फिर इसको अगर यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए आएगा। तब इसको ऐसे याद रखना है, बी बाई ए क्या है, मतलब व्हाट इज दिस, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, हमेशा नीचे है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे प्लस है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या है, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, ये एक लीडिंग कोफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? तो ये इस प्रकार से ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम याद रखेंगे और इसका इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ही करने वाले हैं, हम क्वाड्रेटिक के अंदर जगह जगह हम यूज करने वाले हैं। सही बात है कि नहीं? अभी हम देखते हैं, इस्तेमाल देखेंगे, अभी चीज़ों को हम पहले समझ रहे हैं, बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से सबसे पहला चीज़ क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहला चीज़ ऑब्जर्वेशंस करना पहले सीखिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अल्फा प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0, एंड एक रिलेशन और मिलेगा दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन अल्फा बीटा में, 3 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 बीटा प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0, ये दो रिलेशन है। कई बार क्या होता है, हमें ये लिखा होता है और यहाँ से यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, ये दो रिलेशन गिवन है तो भी तो हम एक इक्वेशन मान सकते हैं,
ऐसा इक्वेशन जैसे अल्फा बीटा को एक सेम वेरिएबल से रिप्लेस, क्योंकि सिमेट्रिक है ये, देखिए ध्यान से यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इधर से इधर भी हम लिख सकते हैं, इसका काफी यूज है। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो 3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7 को क्या 3 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और ये x माइनस ऑफ बीटा लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम का यूज करके। ये भी अभी काफी हेल्पफुल होने वाला है, आगे चल के अभी ये देखेंगे। मतलब दिस इक्वल टू दिस है, इसका फायदा क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो जैसे लेट सपोज एट इफ हम पुट कर ले एट x इक्वल टू 2 अगर रख ले, पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, जैसे हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 7, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 माइनस अल्फा एंड दिस इज 2 माइनस ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 माइनस ऑफ 10 कितना आएगा 2, 12 माइनस ऑफ 10 दैट इज 2 प्लस 7 इज व्हाट, 2 प्लस 7 इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, तो इसका मतलब ये आ गया 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 3। ये फायदा है इसका, बात समझ में, अभी बेसिक बातें कर रहे हैं। नाउ थर्ड थिंग इज दैट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स SOR क्या आएगा, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ 5 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये 5/3 आ जाएगा, 5/3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो ये सब जो बातें हैं क्यों की जा रही है, अभी इसका इंपॉर्टेंस हमें अब समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। एक और छोटा सा बात पहले कर लेते हैं, फिर हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पे स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम। एक और छोटा सा बात ये है कि अगर कोई बोल दिया कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन अल्फा एंड बीटा, जैसे ये अगर दे दे इस तरीके से, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अगर देखें तो एक क्वाड्रेटिक है, जैसे x माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 0 है, सही है। तो एक चीज ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा x प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि दिस इज x² माइनस SOR है ये, सम ऑफ रूट x एंड दिस इज POR। तो सम ऑफ रूट को यहाँ पटकना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को यहाँ पटकना है, क्या आंसर आ जाएगा अपना। इज दैट क्लियर? इस पे छोटा छोटा लल्लू छाप प्रॉब्लम बन जाते हैं, आगे चल के देखेंगे, है कि नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस चीज़ों को यूज करना, क्या क्या टूल्स है अपने पास वो हम जान रहे हैं। हम बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीज़ों को और अच्छे तरीके से जानेंगे, बेहतर तरीके से भी जानेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में हम आज जानकारी देना चाहेंगे, फिर हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पे कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इम्पोर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला। तो इम्पोर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला में क्या क्या है वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग इज दैट सिंपल तो आपको पता ही होगा, जब a² प्लस b स्क्वायर है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, इसमें कोई बुराई नहीं, सही बात है कि नहीं। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है काफ़ी यूजफुल होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट
कि कभी भी a इंटू बी का एक्सप्रेशन अगर लिखा हो तो क्या हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं क्या? देखिए आप ध्यान से, यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab माइनस माइनस 2ab प्लस हो जाएगा, 4ab अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू ab। तो ये सब इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, बिना इसके अपना जीवन नहीं चल पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ थर्ड थिंग इज दैट कभी भी अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ 4ab, ये इसी के इक्वल आएगा, सही बात। नाउ फोर्थ थिंग इज दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ ab। समेशन ab का मतलब जो जो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं तो दो का जितना प्रोडक्ट होगा सबका एक्चुअली कॉम्बिनेशन। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं ना, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी ab प्लस ऑफ bc प्लस ऑफ ca। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गए स्क्वायर वाले सारे मैनिपुलेशंस। नाउ क्यूब वाले जो कुछ मैनिपुलेशंस हैं, क्यूब के फॉर्मूले, कुछ क्यूब वाले जैसे फॉर्मूले हैं। क्यूब वाले क्या क्या फॉर्मूले हैं तो हम जानते हैं, सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज a प्लस ऑफ बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? दिस इज a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ 3ab 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a प्लस ऑफ b आएगा, सही है। सेकेंड थिंग इज दैट a माइनस बी का अगर होल क्यूब होगा तो आएगा a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a माइनस ऑफ b आएगा, सही बात है कि नहीं। फिर थर्ड थिंग इज दैट a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a प्लस बी होगा, सही है। फोर्थ फॉर्मूला इज दैट a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज a माइनस ऑफ b का होल क्यूब प्लस ऑफ 3 टाइम्स ab इंटू दिस इज a माइनस ऑफ b। क्या ये दिख रहा है सारा कुछ? बीसी में से a प्लस बी जब कॉमन हम ले लेते हैं तो यही फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हमें इस रूप में भी दिखाई देता है। जैसे a प्लस ऑफ b कॉमन आप ले लेंगे तो हमें दिखाई देगा a स्क्वायर माइनस ऑफ ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, सही बात है कि नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें भी फैक्टर अगर कॉमन ले लेंगे a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ऑफ ab प्लस ऑफ क्या दिखाई देगा, b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बाहर प्लस है अंदर माइनस, माइनस तो यहाँ पे प्लस, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये सब जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होने वाला है। तो नाउ फोर्थ फॉर्मूला इज दैट, फोर्थ फॉर्मूला 3 वेरिएबल का हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अगर निकालना हो, 3 वेरिएबल का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल क्यूब लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब प्लस ऑफ 3 टाइम्स दिस इज a प्लस ऑफ b एंड दिस इज b प्लस ऑफ c एंड दिस इज c प्लस ऑफ a। आप निकाल के देख सकते हो, इस दोनों को एक साथ रख लेना, इसको अलग कर लेना, सेपरेट करके देखो, यही फॉर्मूला है। अब हमें काम आ जाता है कई बार, जैसे अब यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट अगर चाहिए तो इतना पार्ट अगर चाहिए तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को अगर लिखना हो तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स दिस इज a प्लस ऑफ b, b प्लस ऑफ c एंड दिस इज c प्लस ऑफ a। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हमारे पास एडवांटेज रहता है, इन सब फॉर्मूला का काफी एडवांटेज है। नाउ एक और फॉर्मूला है, उसके ऊपर भी हम चर्चाएं अभी कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे अगर लिखा हो a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc, ये फॉर्मूला इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc एंड माइनस ऑफ ca। अब अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये हमें दिखाई देगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी व्हाट,
2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b स्क्वायर प्लस ऑफ 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca, ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ से एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर और एक माइनस 2ab उठा ले तो ये हमें दिखाई देगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड दिस इज व्हाट कम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ऑफ a का दिस इज होल स्क्वायर। तो हमारे लिए यूजफुल दोनों ही फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? ये भी याद रखना है एंड ये भी याद रखना है। जब जरूरत होगा तो हमें एक्चुअली में ये ज्यादा यूजफुल होता है। दिस इज मोर यूजफुल फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक बात है क्या? अच्छा, एक कंडीशनल आइडेंटिटी होता है, एक कंडीशनल फॉर्मूला इसी से एसोसिएटेड। कंडीशनल फॉर्मूला इज देयर। कंडीशनल फॉर्मूला क्या है? जैसे अगर बात करें इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 है तो देन दिस इंप्लाइज दैट a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ c क्यूब दिस इज इक्वल टू व्हाट 3abc के इक्वल आता है। सही बात है कि नहीं? यहीं से देख लो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो तो ये पूरा क्वांटिटी इस तरफ 0 हो जाएगा। इसको आप इधर लेके आओ तो ये फॉलो करेगा। ये तब होता है जब इससे पहले कोई एक कंडीशन फॉलो करता है। व्हाट कंडीशन इज देयर? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस फॉर्मूला होल्ड्स। इज दैट क्लियर? इसका यूज है इस सब फॉर्मूले का। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें ज्यादा दिमाग काम करेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू अगर पूछ ले, द वैल्यू ऑफ क्या है ये? जैसे ये लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ऑफ a का होल क्यूब अपॉन नीचे दिस इज a माइनस ऑफ b इंटू b माइनस ऑफ c एंड c माइनस ऑफ a एंड इट इज गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये चार ऑप्शंस लेट सपोज दैट गिवन है। ऑप्शन नंबर A इज 1, ऑप्शन नंबर B इज 2, ऑप्शन नंबर C इज 3, ऑप्शन नंबर D इज A B C। इस तरीके से कुछ है। अब हमें क्या करना है नहीं करना है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या इसमें? हाउ टू डू। चलिए इसको आप अटेम्प्ट करिए, इसको आप अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, कितना आप सोच पा रहे हो, कैसे सोच रहे हो। दैट इज इम्पोर्टेंट है कि नहीं? व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू आर एम्प्लॉइंग विथ योर सेल्फ, दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक बात है क्या? तो यहां से अगर जैसे फील करें सॉल्यूशन, अगर देखें सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो क्या है कि इसको थोड़ी देर के लिए a मान ले, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल B और इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल C। तो अगर लेट कर ले, लेट दिस इज कैपिटल A इक्वल टू A माइनस ऑफ B, कैपिटल B इक्वल टू B माइनस ऑफ C एंड कैपिटल C इक्वल टू C माइनस ऑफ A। तीनों को अगर ऐड करें साइक्लिक फैशन में, ये से कैंसिल होगा, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो दिस मस्ट इम्प्लाई दैट व्हाट a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ c क्यूब दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ abc। इस abc को अगर नीचे डिवाइड कर दे तो ये हमें दिखाई देगा a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन नीचे दिस इज a इंटू b इंटू c दिस इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन हमने देख लिया। तो अभी क्या है कि इस टॉपिक के अंदर जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे देन यू विल रियलाइज दैट ईच एंड एवरीथिंग टॉट टू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? तो पहले बेसिक चीज़ों का प्रैक्टिस करें आप, है कि नहीं? तो और भी हम कई सारी बातें करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, गुड बाय।